नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई साधारण टॉपिक नहीं है। हम सीधे 2 मई 2026 के एक अत्यंत गूढ़ और गहरे आध्यात्मिक प्रवचन का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये मूल पाठ ब्रह्मांडीय परिवर्तन, समय के चक्र और हमारी आध्यात्मिक तैयारियों के रहस्यों को खोलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे दर्शन को बिल्कुल आसान और स्पष्ट तरीके से डिकोड करते हैं। इस प्रवचन की शुरुआत ही एक बहुत ही पावरफुल और चौंका देने वाली लाइन से होती है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस विशाल लौकिक ड्रामा में एक बहुत बड़े विनाश की नियति पहले से तय है। और सबसे अहम बात, ये पाठ चेतावनी देता है कि इस महाविनाश से पहले आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह तैयार होना, या जिसे यहाँ कर्मातीत बनना कहा गया है, अत्यंत आवश्यक है। हमारी आज की ये पूरी चर्चा इसी बड़े बदलाव और उसके लिए हमारी तैयारी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। इस पूरे दर्शन को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, आत्मा की अविनाशी यात्रा। दूसरा, विनाश और संगम युग का समय। तीसरा, मोहजीत और कर्मातीत अवस्था। चौथा, नई दुनिया की स्थापना। पांचवा, योग और ईश्वरीय सेवा। और अंत में छठा, वरदान और मुख्य सार। तो ये रहा हमारा आज का आध्यात्मिक रोड मैप। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरू करते हैं, आत्मा की अविनाशी यात्रा। देखते हैं कि ये पाठ इंसान की पहचान को किस तरह से पूरी तरह से बदल कर रख देता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। जरा सोचिए, हमारे इस भौतिक शरीर को केवल एक अस्थायी चीज बताया गया है, बिल्कुल पुराने घिसे हुए कपड़ों की तरह, जिन्हें एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी आत्मा, जिसे बिल्कुल अविनाशी और शाश्वत माना गया है। पाठ कहता है कि असल में हम एक अभिनेता हैं जो इस दुनिया रूपी मंच पर अपना रोल निभा रहे हैं, और ये शरीर तो बस एक कॉस्ट्यूम है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। अब ये जो नंबर है ना 84, ये बहुत ही दिलचस्प है। प्रवचन में दावा किया गया है कि एक पूरी तरह से नई पोशाक या नई दुनिया में जाने से पहले एक आत्मा इस महान लौकिक चक्र में अधिकतम 84 जन्म लेती है। ये 84 जन्म आत्मा की उस लंबी यात्रा को दर्शाते हैं जहां उसके ये कपड़े यानी शरीर धीरे धीरे पुराने होते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, विनाश और संगम युग का समय। आत्मा की यात्रा तो हमने समझ ली, लेकिन इस वक्त हम लौकिक समय के किस दौर से गुजर रहे हैं? इस पाठ में एक बहुत ही भव्य लौकिक समय चक्र बताया गया है। एक तरफ है कलयुग यानी अवनति और दुखों का समय, और दूसरी तरफ है सतयुग या स्वर्णिम युग, जहां सब कुछ पूरी तरह से पवित्र है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि प्रवचन के अनुसार हम अभी ठीक इन दोनों के बीच में हैं, यानी संगम युग में। ये एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद अहम संक्रमण काल है, बिल्कुल एक चौराहे की तरह जहां से दुनिया बदलने वाली है। इसी संगम युग के दौरान पाठ एक बहुत ही नाटकीय घटना की बात करता है जिसे विनाश कहा गया है। अब इसे सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ विनाश का मतलब कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और टाइम बॉम्ब्स जैसी चीजों के जरिए पुरानी अवनत दुनिया की सफाई होना इस लौकिक नाटक का एक जरूरी हिस्सा है। ये आने वाली वैश्विक शांति और एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल आवश्यक माना गया है। हमारा तीसरा भाग है मोहजीत और कर्मातीत अवस्था। जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा ब्रह्मांडीय बदलाव आने वाला है तो सवाल उठता है कि हम इसके लिए खुद को तैयार कैसे करें। तैयारी का सबसे पहला कदम है मोहजीत बनना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने लगाव और मोह पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली हो। पाठ साफ तौर पर निर्देश देता है कि आत्माओं के बीच के जो भी लौकिक सांसारिक बंधन हैं उन्हें हमें काटना होगा। हमारा पूरा फोकस और ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक सर्वोच्च यानी परमात्मा पर होना चाहिए। और जब आप मोह जीत लेते हैं तो आपका अगला और अंतिम लक्ष्य होता है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना। कर्मातीत का मतलब ही है कर्मों के पार चले जाना। ये एक ऐसी स्टेज है जहां शरीर छोड़ने से पहले आपको अपने सभी पिछले कर्म बंधनों, सांसारिक हिसाब किताब और पापों से पूरी तरह आजाद होना होता है। प्रवचन के अनुसार दुनिया के अंत से पहले इस स्तर की स्वतंत्रता पाना बिल्कुल अनिवार्य है। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, नई दुनिया की स्थापना। विनाश और इन सब तैयारियों के बाद आखिर दुनिया कैसी होगी? आइए इस विजन को समझते हैं।
यहाँ वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कलयुग, जिसे बुराइयों और दुखों से भरी दुनिया बताया गया है, जहाँ रावण का राज है। यहाँ रावण का मतलब अज्ञानता और बुराई से है। और इसके ठीक विपरीत है शिवालय। पाठ के मुताबिक सर्वोच्च सत्ता द्वारा स्थापित ये एक बिल्कुल नया, पवित्र और दैवीय साम्राज्य होगा। यही वो नई दुनिया है जिसका इंतजार है। लेकिन इस नई दुनिया को बनाने में हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए प्रवचन एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया को बदलने या बचाने का काम बाहर से नहीं, बल्कि अपने खुद के आध्यात्मिक परिवार और अपनों की सेवा करने से शुरू होता है। बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे अपने घर से होती है। हमारा 5वां भाग है योग और ईश्वरीय सेवा। अब तक हमने बहुत सी थ्योरी समझ ली, लेकिन इन ऊंची आध्यात्मिक स्थितियों को असल जीवन में कैसे पाया जाए? तरीका क्या है? तरीका है योग, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ योग का मतलब कोई शारीरिक कसरत या मंत्रों का जाप नहीं है। ये एक पूरी तरह से मानसिक यात्रा है, जिसे 3 स्टेप्स में बताया गया है। पहला, शारीरिक चेतना को भूलकर खुद को एक अशरीरी आत्मा मानना। दूसरा, अपने मन में परमपिता को याद करना। और तीसरा, इसी निरंतर साइलेंट याद के जरिए अपने पिछले कर्मों और पापों का विनाश करना। बस यही असल योग है। योग के साथ साथ ईश्वरीय सेवा भी बहुत अहम है। प्रवचन कहता है कि हमें अपने सभी संसाधनों को इस सेवा में लगाना चाहिए, चाहे वो तन यानी शरीर से की गई सेवा हो, शुद्ध विचारों के जरिए मन की सेवा हो, या फिर धन से की गई सेवा। और इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा मकसद क्या है? हर एक इंसान तक परमात्मा का परिचय पहुंचाना। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, वरदान और मुख्य सार। आइए देखते हैं कि इस पूरे आध्यात्मिक पाठ से हम रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर हम इसके मुख्य वरदानों को देखें तो सबसे बड़ी बात वही है, अपने मोह और लगाव को जीतना। इसके अलावा पाठ एक कमाल की मनोवैज्ञानिक सलाह देता है, समस्याओं को उनके पैदा होते ही यानी नकारात्मक विचारों के स्तर पर ही रोक दें और जीवन में आने वाली किसी भी रुकावट से निपटने के लिए हमेशा उस सर्वशक्तिमान साथी को अपने दिल के करीब रखें। इस पूरी साधना का अल्टीमेट रिजल्ट है अचल, अडोल बनना। ये एक ऐसी जबरदस्त मानसिक स्थिति है जहां आप पूरी तरह से अडेग और स्थिर हो जाते हैं। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों न मची हो, आप बिल्कुल शांत रहते हैं। एक अचल व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक को बिना डिस्टर्ब हुए सिर्फ एक तटस्थ दर्शक की तरह देखता है। और इस प्रवचन का अंत एक बहुत ही प्यारे से स्लोगन के साथ होता है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है, लेकिन है बहुत गहरी। मतलब अगर आप दुनिया से थोड़ा न्यारे या अनासक्त हो जाते हैं तो आप खुद ब खुद सबके प्यारे बन जाएंगे। असली प्यार लगाव से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता से आता है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने आत्मा की यात्रा से लेकर कर्मातीत बनने तक का पूरा सफर तय किया। जाते जाते जरा इस सवाल पर गहराई से सोचिएगा, अगर सच में ये दुनिया सिर्फ एक लौकिक नाटक है, तो जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियों को एक अचल और न्यारे दर्शक के नजरिए से देखने पर हम उन्हें कैसे फेस करेंगे? हमारा नजरिया कितना बदल जाएगा? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।